Hi guys, we are back with a topic kaleidoscope and this is a very interesting topic. Kaleidoscope क्या है? Kaleidoscope application है based on multiple reflection of light. मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है उसका ही एक एप्लीकेशन है कैलिडोस्कोप. तो ये कैलिडोस्कोप क्या है? देखिए उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. कैलिडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप अपने घर पे भी बना सकते हैं. अगर आपके पास मिरर हो, मैं इसकी प्रोसेस भी समझाऊंगी कैसे उसे बनाना है. तो पहले कैलिडोस्कोप क्या है वो देखते हैं. कैलिडोस्कोप इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन. कैलिडोस्कोप एक एप्लीकेशन है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, जिसमें एक से ज़्यादा मिरर यूज़ किए जाते हैं और वहाँ पे लाइट का मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है. नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है लाइट. तो वहाँ पे अलग अलग हमें डिज़ाइंस मिलती है. क्या है कैलिडोस्कोप? अ ट्यूब ऑफ मिरर कंटेनिंग अ loss color bits etc that is rotated to produce a succession of symmetrical design. इसका एक कंस्ट्रक्शन है. कैलिडोस्कोप क्या है? ट्यूब ऑफ मिरर. मिरर की एक ट्यूब है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 मिरर है. दिस इज़ अ फर्स्ट मिरर, दिस इज़ द सेकेंड मिरर एंड दिस इज़ अ थर्ड मिरर. एक ट्यूब है जिसमें कलर्ड बीड्स यूज किए जाते हैं. दिस इज़ अ कलर्ड बीड्स. ठीक है, कलर्स भी यूज किए जाते हैं. उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? सिमेट्रिकल डिज़ाइंस. ये आपको डिज़ाइंस यहाँ पे दिख रहे हैं, पैटर्न फॉर्म बाय कैलिडोस्कोप. तो ये ऐसी अलग अलग डिज़ाइंस हमें फॉर्म होती है कैलिडोस्कोप से. और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अ सेट ऑफ कलर और अदर थिंग. जैसे ही हम उसे रोटेट करते हैं, इस ट्यूब को, मतलब इस मिरर की ट्यूब को जैसे हम रोटेट करते हैं तो हमें अलग अलग डिज़ाइंस फॉर्म होती है. चेंजिंग सेट ऑफ कलर मतलब कलर के अलग अलग कलर के डिफरेंट कलर्स की डिज़ाइंस फॉर्म होती है. टू मूव इन शिफ्टिंग पैटर्न कब होती है? अगर हमने इसे मूव किया तो डिफरेंट पैटर्न हमें फॉर्म होते हैं. ये तो हो गया कैलिडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, कैसे हम इसे बनाते हैं और उससे डिज़ाइंस और पैटर्न्स हमें फॉर्म होते. अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम. देखिए दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ कैलिडोस्कोप. एक ही कैलिडोस्कोप की दोनों डायग्राम से. देखिए कैलिडोस्कोप में क्या है पहले तो देखिए. पहले इसमें 3 मिरर यूज़ किए जाते हैं. देर आर यूजिंग 3 मिरर्स. दिस इज़ अ मिरर फर्स्ट 1, दिस इज़ अ मिरर सेकेंड and this is a mirror 3. 1, this is 2 and this is 3. These are 3 mirrors are used in a kaleidoscope. Then उसके बाद में क्या होता है, इसमें हमें इसे ट्यूब में फिट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्लैक पेपर. आप उससे सेलो टेप ब्लैक पेपर से इसे फिट कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि वो लूज ना हो. और इसे एक पाइप में या कार्डशीट पेपर में आपको जो अवेलेबल है जिसमें फिट कर सकते हैं. यहाँ पे उन्होंने ग्लास कार्डबोर्ड ट्यूब में उसे फिट किया है. ठीक है, तो इसमें एक एंड कैप है. यहाँ पे इस एंड में यहाँ पे एक एंड कैप है और यहाँ पे आई पीस रख दिया है. मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं. और इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ये बीड्स यूज़ करेंगे अलग अलग कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के. अगर आपने इसमें डाल दिए, मतलब यहाँ से इसे अंदर इंसर्ट कर दिए और इसे मूव किया तो आपको बहुत अच्छे से डिज़ाइंस और अलग डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होंगे. ये तो हो गई उसकी कैलिडोस्कोप की डायग्राम्स. तो होमवर्क के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैलिडोस्कोप. राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैलिडोस्कोप. And second question for the homework is draw the diagram of kaleidoscope. Draw the diagram of kaleidoscope. ये 2 क्वेश्चन हो गए. थर्ड क्वेश्चन. और अब हम देखते हैं इस कैलिडोस्कोप को हम बनाएंगे कैसे. ठीक है, कैसे बनाएंगे इसे. देखिए बहुत इजी है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास मिरर मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हो तो. देखिए इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मिरर्स. ए फर्स्ट मिरर, सेकेंड मिरर और ए थर्ड मिरर. तो आपको इसे इस तरह सेट करना है. नीचे एक मिरर और ए 2 क्रॉस में. आप इसे सेलो टेप से या ब्लैक पेपर से भी फिट कर सकते हैं.
आपके पास कार्डबोर्ड हो, किससे भी आप इसे ऐसे फिट कर सकते हैं, लूज नहीं रखना है। देन नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसे कुछ पाइप हो या पेपर या कुछ ऐसा हो जिसमें आप इसे सेट कर सकते हैं। ये साइड में लूज नहीं होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने इसे फिट किया। देन इसका एक एंड है, उसे हमें ऐसे सर्कल से या पेपर से आपको फिट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और उसे बनाना है, छोटा सा होल बनाना है जिससे आप देख सकते हैं। मतलब ये हैंड हो गया आपका आई पीस, ये यूज़ करेंगे हम आई पीस से, मतलब यहाँ से हम देखेंगे अलग अलग पैटर्न्स, ठीक है। अब इसका जो दूसरा एंड है, ए एंड, इसमें हम डालेंगे बीट्स जो आपके पास हो। फॉर एग्जांपल कुछ कांच के टुकड़े या पेपर, डिफरेंट कलर्स के पेपर के पीसेस, आप कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं। अलग अलग कलर के होने चाहिए जिसकी वजह से अलग अलग पैटर्न्स हमें फॉर्म होंगे। यहाँ से उसे अंदर डालना है और उसे भी पैक करना है, बट ग्लास से उसे फिट करना है। ग्लास या इन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल से उसे क्या करना है, फिट करना है। अब हमारा बन गया है कैलिडोस्कोप, रेडी है, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप में क्या होता है, अगर आप यहाँ से उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे डिज़ाइंस फॉर्म होंगी, ऐसे पैटर्न्स फॉर्म होंगे। बहुत अच्छे पैटर्न्स फॉर्म होते हैं, मतलब बहुत यूनिक होता है, दिखने में भी बहुत अच्छा होता है, मतलब अच्छा लगता है। रंगोली के डिज़ाइंस टाइप, ऐसे कुछ अलग अलग डिज़ाइंस टाइप वहाँ पे पैटर्न फॉर्म होते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। जब ये 3 मिरर्स हमने यूज़ किए हैं, जो एक कलर्स के बीड्स हैं, मतलब डिफरेंट बीड्स है, उसका क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब उसकी एक इमेज यहाँ पे दिखी तो दूसरे यहाँ पे दिखेगी, फिर यहाँ पे दिखेगी, और हमने डिफरेंट कलर्स के यूज़ किए हैं तो मल्टीपल्स टाइम से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। उसकी वजह से डिफरेंट और बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न्स हमें फॉर्म होते हैं। हम देखते हैं उसके पैटर्न्स, सी ऐसे ऐसे हमें अलग अलग पैटर्न फॉर्म होते हैं। मतलब पहले अगर सपोज हमें ये पैटर्न फॉर्म होगा और अगर हमने उसे ऐसे रोटेट किया तो मतलब नेसेसरी नहीं कि यही पैटर्न दिखे आपको। आप जिस कलर के बीड्स यूज़ करेंगे वैसे आपको अलग डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होंगे। तो मूव करने के बाद हमें ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। अब ये तो हो गया कैलिडोस्कोप, हमने देख लिया, उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन है, वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। बट इस कैलिडोस्कोप का यूज़ क्या है, क्यों हम इसे बनाएंगे, तो इसके यूजेस देखते हैं। कैलिडोस्कोप इज यूज टू मेक सिमेट्रिक पैटर्न्स। ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करने के लिए हम कैलिडोस्कोप को यूज़ करते हैं, उसे बनाते हैं। फैशन डिज़ाइनर्स, मोस्टली फैशन डिज़ाइनर्स को इनको हेल्प होती है इससे। फैशन डिज़ाइनर यूज दिस फॉर मेकिंग अ डिफरेंट पैटर्न। उनको अलग अलग आइडियाज़ आने के लिए, मतलब अलग अलग डिज़ाइंस बनाने के लिए फैशन डिज़ाइनर को हेल्प होती है इस पैटर्न से। तो उनको अलग डिफरेंट आइडिया मिलती है इससे, क्या वो अलग डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसकी वजह से मतलब वो कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं, उनको आइडिया आती है, डिफरेंट पैटर्न फॉर्म होते। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ टॉय फॉर चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रंस के टॉयज़ होते हैं उनमें भी इनका एप्लीकेशन होता है, मतलब कैलिडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स you understood this topic kaleidoscope. The next question for the homework is what is the uses of kaleidoscope. Kaleidoscope के uses क्या है आपको लिखने हैं।